हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मैं भी अंडर ग्रेजुएट हूँ और अपना बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से कर रहा हूँ फ्रॉम हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं एक बुक द वेग वार्म्थ का ऑथर भी हूँ। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास मैट्रिक्स से। हमारे ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे डेफिनीशंस, उनके टाइप्स, उनके अलजेब्राज जिसमें हम लोग सीखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस और ट्रांसपोज निकालना, जो कि हमारे इन फ्यूचर काम आएगा इन्वर्स निकालने में। इस मैट्रिक्स के दौर में हमारे सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट एंड वाई, मतलब क्या है मैट्रिक्स और क्यों पढ़ें हम लोग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का अगर किताबी ज्ञान दें तो मैट्रिक्स का किताबी ज्ञान ये कहता है कि मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। मुझे लग रहा है कि आप लोग नहीं समझे होंगे, कोई बात नहीं। अगर नहीं समझे तो हम आगे आने वाली क्लास आगे हम समझेंगे इस वीडियो में। बट सबसे पहले सवाल आता है कि हमें क्यों मैट्रिक्स पढ़ना चाहिए, मैट्रिक्स का यूज क्या है, क्यों जाने हम लोग मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का यूज हम लोग सर्किट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इमेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, गूगल एल्गोरिदम एंड नेटवर्क्स एंड और भी बहुत सारी चीज़ जहाँ जहाँ हम मैट्रिसेस का यूज़ कर सकते हैं। अब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना पड़ेगा। मान लीजिए राम, सीता और लक्की 3 दोस्त हैं। राम के पास 5 बुक, 3 पेंसिल और 2 पेन हैं। वैसे ही सीता के पास 10 बुक, 8 पेंसिल और 5 पेन हैं। और लक्की के पास 15 बुक, 10 पेंसिल और 2 पेन हैं। अब इन इंफॉर्मेशंस को एक जगह स्टोर करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। राम, सीता और लक्की का टेबल लेफ़्ट साइड में बनाया गया है, जबकि बुक, पेंसिल और पेन्स स्टेशनरी आइटम्स का ये टेबल वो ऊपर ऊपर बनाया गया है। और हमने डेटाज को अरेंज करके डाल दिया। जो हमारा पहला जो वो बनेगा वैल्यू, जिसमें राम का वैल्यू स्टोर रहेगा, उसे हम लोग फर्स्ट रो कहेंगे। जहाँ पे सीता का वैल्यू स्टोर रहेगा उसे सेकेंड रो। जहाँ पे लकी का वैल्यू स्टोर रहेगा उसे थर्ड रो। वैसे ही जहाँ पे बुक्स का इन्फॉर्मेशन मिल जाए उसे फर्स्ट कॉलम, जहाँ पे पेंसिल्स का इन्फॉर्मेशन मिल जाए वो उसे सेकेंड कॉलम, और जहाँ पे पेन्स का हम लोग को वैल्यू मिल जाए उसे थर्ड कॉलम कहेंगे। तो इस पूरे टेबल को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। 532, 1085, 15, 10 इन 2, इसके रिप्रेजेंटेशन को ही हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर नहीं समझ में आए, कहीं पे भी डाउट आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें मैट्रिक्स की हर एक बारीकियों को देखेंगे।